मान्य प्रेक्षकों और श्रोताओं के मेरे प्रणाम। भगवत गीता में एक सबसे अच्छा संदेश, पहला संदेश मैंने तो बताया, उद्धरेद आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेद आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मना। इसके बारे में मैं तो बहुत गहरा रूप से भी विवरण दिया है। अभी मैं तो दूसरा श्लोक, दूसरा संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसके बारे में बताता हूं। इसमें तो 5 संदेश है, एक श्लोक में 5 संदेश। हमारे हर दिन की घटना के लिए हमको तो कोई तकलीफ, कोई मुकाबला करने की प्रश्न आते हैं, तो इसको मुकाबला करने के लिए ये संदेश बिल्कुल प्रयोजित हो जाएगा। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। अब तो याद करना, हमारे जिंदगी में केवल सुख नहीं है, दुख भी है, संतोष नहीं है और दर्द भी है। सुख है, दर्द भी है, दुख है, संतोष भी है, शीत है, उष्ण है, शत्रु है, मित्र है। सभी के जिंदगी में ये सर्वसाधारण है। हम बिल्कुल सोच नहीं कर सकते हैं कि एक आदमी के जिंदगी में केवल संतोष ही रहेगा, नहीं, दुख भी है, संतोष भी है। जैसा सूर्योदय है, सूर्यास्त है, ऐसा जन्म है और मृत्यु है। इसी प्रकार पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है। तो हमारे जिंदगी में दुख सर्वसाधारण है। भगवान सत्य साई बाबा ने बताया कि हैप्पीनेस इज द इंटरवल बिटवीन 2 सोरोस। संतोष ये दुख के बीच रहने वाली थोड़ा इंटरवल है, थोड़ा इंटरवल है संतोष। जिंदगी बोले तो दुख ही है, और दुख के बीच में जो टाइम हमारे 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा मिलता है, वही संतोष की है। तो जब आप तो दुखी सिचुएशन जाते हैं, दुखी सिचुएशन से आगे जाते हैं, याद करना जोरदार, अब तो नीचे नहीं आना। नेवर गेट ओवर डिप्रेस्ड। दुख परमानेंट नहीं है, दुख को आरंभ है तो अंत भी है, जिसको आरंभ है उसको अंत भी है। अंत के बिना आरंभ नहीं, आरंभ के बिना अंत भी नहीं है। सो दुख आते वक्त ज्यादा से ज्यादा आप तो सोच विचार करके हमारे ऊर्जा को निकालने की कोशिश नहीं करना, इसको तो मुकाबला करना, दुख को मुकाबला करना, फेस करना, आगे चलना है। सुखेषु विगत स्पृहा दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। संतोष और सुख आते वक्त कभी भी सोचना नहीं ये सुख तो परमानेंट है बोल के, शाश्वत नहीं है। सुख भी शाश्वत नहीं है, दुख भी शाश्वत नहीं है, संतोष भी शाश्वत नहीं है, दर्द भी शाश्वत नहीं है। सो संतोष हम स्वीकार करके 1-2 घंटा तो संतोष रूप में बैठ सकते हैं, लेकिन बाद में वो निकल जाएगा, गुदी निकल जाएगा। दुख की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, संतोष की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। दुख परमानेंट नहीं है, संतोष भी परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है। रागम भयम क्रोधम वीता, वीतराग भय क्रोधा। बंधन तो निकालना, किसी आदमी के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर कभी भी हमारे मन में बंधन नहीं बनना। बंद रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अटैचमेंट तो ठीक है, लेकिन बॉन्डेज बिल्कुल नहीं रखना। अटैचमेंट की जरूरत है, अटैचमेंट नहीं है तो जिंदगी आगे चलना और चलाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन बॉन्डेज की जरूरत नहीं है। बॉन्डेज बाद में बहुत दुख हमको देते हैं, तो बॉन्डेज बंधन निकालना है, अटैचमेंट रहना है। रागम बोले तो बंधन, बॉन्डेज। भयम, भय, फियर। हमारे मन में हर एक बात के बारे में तो भय है, तो आगे चलना बहुत मुश्किल पड़ेगा। आगे चलने के लिए धीरता की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है, निर्भयता की जरूरत है। तो रागम, भयम, क्रोधम। क्रोधम मतलब गुस्सा आना, गुस्से से आगे बिल्कुल नहीं जाना। गुस्से से प्रतिकार रूप से आपके मन में तो गुस्सा है तो वो तो निकालना है, वो रहे तो आपको आगे चलने के लिए मुश्किल पड़ेगा। ये आदमी अच्छा आदमी है, दूसरा आदमी तो अच्छा आदमी नहीं है। इसी प्रकार आपके मन में एक संदेश स्थिर रूप से आए तो आपको आगे चलने के लिए मुश्किल पड़ेगा। सभी आदमी में अच्छा अच्छा बात है, सभी आदमी थोड़ा थोड़ा बुरा भी बात है, बुरा की बात भी है। अच्छाई और बुराई ठीक उसी प्रकार, संतोष और दुख, सुख और दर्द, शत्रु और मित्र, शीत और उष्ण, जन्म और मृत्यु, आगे चलना या पीछे चलना, लाभ नष्ट, अच्छे बोलने वाले बुरे बोलने वाले, ये जिंदगी की बातें है, ये जिंदगी में बिल्कुल रहता है और निकालने के लिए मुश्किल है। श्री कृष्ण की ओर पर, श्री राम की ओर पर भी विमर्शनात्मक कमेंट राय आगे आया। तो अब तो महर्षि वरी होने दो, अवतार होने दो, कोई भी होने दो, ये जिंदगी में सुख भी है दुख भी है। तो दुख आते वक्त आप नीचे नहीं जाना, संतोष आते वक्त ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना। याद करना है दुख शाश्वत नहीं है, सुख भी शाश्वत नहीं है। याद रहना है कि एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के ऊपर किसी आदमी से, किसी द्रव्य से, किसी वस्तुओं से आपकी बॉन्डेज बंधन नहीं रहना। आप याद करना सभी ओर से आप तो भय आपको कॉन्कर किया तो आगे चलना बहुत मुश्किल पड़ेगा। निर्भय रूप से आगे चलना है, निर्भयता इसकी जरूरत है। गुस्सा बिल्कुल नहीं आना है। आप तो आए आगे, अगर आए तो भी 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा आपका गुस्सा लेके जाने की स्वातंत्र आपको नहीं है। तो गुस्सा को निकालना है, प्रतिकार रूप से हम बात करना वो तो भी निकालना है। किसी दूसरे आदमी को विमर्शनात्मक नेगेटिव बताना वो भी निकालना है। भय हमारे मन से निकालना है, बॉन्डेज भी निकालना है। याद करना है हैप्पीनेस और सोरो, संतोष और दुख दोनों भी जिंदगी में है लेकिन शाश्वत नहीं है। इसके बारे में आप याद करना। ए दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो आदमी ये 5 संदेश अपने जिंदगी में बिताते हैं, पालन करते हैं, वो आदमी मुनि के समान, एक आचार्य के समान, एक ऋषि के समान हर दिन आगे बढ़ सकता है। जिंदगी की प्रश्न प्रॉब्लम्स हमारे को पीछे लेके नहीं जाएगा। आगे चलने की मन की दृढ़ता भी हमको मिलेगा। ये 5 संदेश अपने जिंदगी में आप बिताए तो, आप पालन किए तो। मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।